हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवदेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये है प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अगर आप एमबीए पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप उनमें से उस बुक्स में देखे होंगे कि ये जो वर्ड्स हैं आपको वहाँ पर देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम लोग आज सारे यहाँ पर सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 5 होगा एमबीए पब्लिकेशन से, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको हमारा प्लेलिस्ट है एमबीए सॉल्यूशन और एसएससी 45 डेज प्लेज, उसमें आपको मिल जाएगा चारों लेसन। और ये जो है हमारा पार्ट 5 है और इसमें हम लोग एंटोनिम्स को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है डीजेनरेट। पहला क्या है? डीजेनरेट। देखिए, डीजेनरेट मतलब होता है कर्तव्य को न निभाना या फिर भ्रष्ट, ठीक है, या फिर भ्रष्ट। अब यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो जब तक हम हर एक वर्ड का अर्थ नहीं जानेंगे तो अपना राइट आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम हर एक वर्ड का यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी वर्ड हमारे सामने आए तो हम आसानी से उसे टिक कर पाएँ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है भ्रष्ट, सॉरी करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है मीन। मीन मतलब होता है तुच्छ, मतलब कि जिसका अर्थ नहीं या फिर इसका मतलब भी होता है, ठीक है। बोला जाता है ना, ही इज सो मीन, यानी कि सिर्फ वह खुद का दिखता है, वह मतलब ही है, ठीक है। वजन। वजन मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। और ऑप्शन डी आपका है मोरल। मोरल मतलब होता है नैतिक, यानी कि जो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है उसका मतलब कि जो है अच्छा है, मोरल है, नैतिकता है उसमें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स मतलब कि विपरीतार्थक शब्द, यानी कि हमें जो है इसके विपरीत शब्द को बताना होता है एंटोनिम्स में। जब हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे थे तो उसी से मिलता जुलता शब्द हमें अपने ऑप्शन में से ढूंढना होता था। तो यहाँ पर जो हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना है वो ढूंढना है विपरीत, यानी कि उल्टा। विपरीत यानी कि उल्टा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। डीजेनरेट मतलब होता है कर्तव्य को न निभाने वाला, ठीक है, भ्रष्ट। और जो हमारा ऑप्शन डी है मोरल। मोरल मतलब होता है नैतिक या फिर जो अपने कर्तव्य को सही से निभाता हो, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है डिराइव। डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना। ड्राइव मतलब क्या होता है? डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि आप चीज़ों को एक जगह करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है डेवलप। डेवलप मतलब होता है विकसित करना। विकसित करना, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश साथ में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग खुद को डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमारा ऑप्शन है इन्फर। इन्फर मतलब होता है तर्क करना, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है बनाना, आप किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एंटोनिम्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चीज़ है जो आप किसी से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, किसी से आप प्राप्त कर रहे हैं, और एक जो है आप बना रहे हैं, यानी कि देखिए, आप जो है किसी से कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और एक जो है आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के ये विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब क्या होता है? इनटॉलरेंस मतलब होता है असहिष्णुता, यानी कि आप जो है, आप पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब आपको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, यानी कि अब वो चीज़ जो है आपके लिए असहनशील हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हैटेड। हैटेड मतलब होता है गिरना। ऑप्शन बी आपका है जस्टनेस, यानी कि उचित रूप, यानी किसी का उचित रूप, किसी चीज़ का। पार्शियल यानी कि आंशिक, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है, आंशिक।
और ऑप्शन डी आपका है मैडनेस। मैडनेस मतलब क्या होता है, पागलपन। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, असहिष्णुता। यानी कि आपके साथ जो है बहुत ही गलत चीज हो रहा है, यानी कि अब वो सहने लायक नहीं है। और जो जस्टिस है ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अब जो है आपके साथ कुछ उचित हो रहा है, यानी कि अच्छा हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक जहाँ पे आपके साथ कुछ खराब और एक जहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा होना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या होता है, कंडेंस मतलब होता है संक्षिप्त या फिर गाढ़ा। संक्षिप्त भी होता है और गाढ़ा भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन ए आपका है चॉप। चॉप मतलब होता है काटना। ऑप्शन बी आपका है कर्टल। कर्टल मतलब होता है छाटना, यानी कटनी छटनी करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है इनलार्ज, ENLARGE। इनलार्ज मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, बड़ा करना। और ऑप्शन डी आपका है ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है काटना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आपका एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स जो आपका राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। एक जो है आपका संक्षिप्त है यानी कि छोटे रूप में, और एक जो है आप उस चीज को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है एक दूसरे के एंटोनिम्स है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रूशियल। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि जिस चीज का जो है महत्वपूर्ण हो वो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से चारों ऑप्शंस हैं, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, यानी कि महत्वहीन, यानी कि उस चीज का कोई महत्व ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है एक्यूट, ACUTE। एक्यूट मतलब होता है तेज, तीव्र। इसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण, जरूरी। और डिसिसिव यानी कि निर्णयात्मक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक जो है किसी चीज का महत्व है और एक जो है किसी चीज का महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण और ट्रिवियल यानी कि महत्वहीन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एवर्सन। AVERSION। ठीक है, तो एवर्सन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणा, उदासीनता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीनता। ऑप्शन बी आपका है डिसलाइक यानी कि नापसंद। ऑप्शन सी आपका है अपैथी यानी कि घृणा। और ऑप्शन डी आपका है फॉन्डनेस यानी कि शौकीन या किसी चीज से प्यार होना, प्रीत जिसे बोला जाता है। ठीक है, प्रीत जिसे हम लोग हिंदी शुद्ध हिंदी में प्रीत या फिर इसका सिनोनिम्स हिंदी में प्यार प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो कौन सा होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक जहाँ पे घृणा है और एक जहाँ पर प्रीत है। प्रीत मतलब कि प्यार। ठीक है, तो एक दूसरे के ये एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए डिजेनरेट का राइट आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स मोरल है। डिराइव का एंटोनिम्स यहाँ पे डी क्रिएट है। इंटॉलरेंस का एंटोनिम्स यहाँ पे जस्टनेस है। कंडेंस का एंटोनिम्स यहाँ पे इनलार्ज है। क्रूशियल का ट्रिवियल और एवर्जन का यहाँ पे फॉन्डनेस। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें हर एक वर्ड को एग्ज़ाम तक याद कर लेना है और इन्हें फिर रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये देखते रहिए, लेसन्स को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और फिर रिवीजन भी करते रहिए। चलिए तो और देखते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है लॉइटर। LOITER। ठीक है, लॉइटर मतलब होता है देर लगाना। लॉइटर मतलब क्या होता है, देर लगाना, यानी कि आप किसी कार्य को करने में जो है बहुत ही ज़्यादा देर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स इसका अब हमें पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है पंक्चुअल यानी कि समय निष्ठ, यानी कि हर काम हर चीज़ जो है वो समय पर करेगा। सोबर। सोबर मतलब होता है शांत। सोबर मतलब क्या हो गया, शांत, मतलब कि जो एकदम शांत रहता है, अच्छे से रहता है, उसे बोला जाता है सोबर। ठीक है, बेहतर। और ऑप्शन डी आपका है फ्री। फ्री मतलब हो जाता है आपका आज़ाद, मुक्त।
आज़ाद या फिर मुक्त। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एंटोनिम्स जो होगा आपका वो होगा आपका देखिए ऑप्शन बी, लोइटर यानी कि देर करना, किसी काम को करने में आप देर कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को कभी भी देर नहीं करना चाहिए। जैसे प्रिपरेशन के समय आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम कब होगा अभी तो कोई पता नहीं है, मे बी और एक्सटेंड हो, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सटेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं होगा तो फिर तो समय पे ही होगा, जैसा कि CHSL होना है, CGL होना है, CPO होना है, स्टेनोग्राफर भी होना है। तो वेरियस एग्जाम्स होने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है, देर नहीं करिए। तो यहाँ पर देखिए वही देर हो करना, और एक होता है कि समयनिष्ठ यानी कि पंक्चुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो हर अपने काम को एकदम समय पर ही कर रहा है, मतलब एक रूटीन बनाकर, एक स्ट्रैटेजी बनाकर उस हिसाब से पढ़ रहा है, यानी कि वो पंक्चुअल है, हर काम को समय पर करता है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मैडन, MADDEN। मैडन मतलब होता है क्रोधित होना, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, ठीक है, गुस्सा होना। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए आपका है काम, काम मतलब होता है शांत होना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है इंरेज, इंरेज मतलब नाराज होना। ऑप्शन सी आपका है सॉर्डिड यानी कि घिनौना। और ऑप्शन डी आपका है फजी यानी कि उधम मचाने वाला, उधम मचाने वाला, यानी कि इधर गया उधर गया सारे जगह मतलब वो उधम मचा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब हो गया उधम मचाने वाला। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एंटोनिम्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए। एक जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, गुस्से में है, ठीक है, और एक जो है बहुत ही शांत है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट कल से आप लोग को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले PDF आपको वहीं पर मिलेगा, फिर आपको उसका सॉल्यूशन जो है आपको मिलता है यूट्यूब पर। क्योंकि पिछले साल हम लोग देखे हैं जब CGL का PT हो रहा था 2020 मार्च में, और CHSL के समय हम लोग देखे थे कि जो हमारे मॉक टेस्ट करके गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू ऑप्शंस के साथ आए थे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उन मॉक टेस्ट को खुद से बनाइएगा, फिर उसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आप अच्छे से उन्हें देख कर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कीन, KEEN, कीन मतलब होता है उत्सुक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को जानने में समझने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाता है, ठीक है। मतलब कि वो शांत नहीं बैठा हुआ है, वो उत्सुक है, उसे जानना है कि ये चीज़ कैसे हुआ। जैसे उसे जानना है कि SS का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसे जानना है कि वो ऐसे इंग्लिश में क्या पढ़े, ठीक है। मीन्स कि उसके अंदर उत्सुकता है, वो उत्सुक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शंस को देखते हैं। मीक, मीक मतलब होता है दब्बू, यानी कि जो दब कर रहता है, ठीक है, दब्बू। ऑप्शन बी आपका है शार्प, शार्प मतलब होता है तेज। ऑप्शन सी आपका है प्रिजर्व, यानी कि संरक्षण देना, संरक्षण करना, यानी कि किसी को बचाना, ठीक है, संरक्षण करना। डल, डल मतलब होता है मंद, नीरस, भूथरा, ठीक है, यानी कि जिसे कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम शांत बैठा हुआ है, शिथिल बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। देखिए तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डल। एक जो है किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक है, और एक जो है उस चीज़ को जानने के लिए एकदम शिथिल पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो वर्ड्स हैं आपके सामने लिखे गए हैं, हर एक वर्ड का अर्थ आपको लिख कर दिया जा रहा है, ताकि आप जो है हर एक वर्ड का अर्थ यहाँ पर जान लें, उन्हें याद कर लें, उनका रिविज़न करें, क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्लैकन, SLACKEN, ठीक है। स्लैकन मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, किसी चीज़ को कम करना, उनकी संख्या में या जो भी उसे कम करना, ठीक है। तो अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि राइट आंसर एंटोनिम्स जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका है रिजॉयस, रिजॉयस मतलब होता है आनंद लेना, किसी का खुश होना, आनंद लेना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका है फ्लेम्सी, फ्लेम्सी मतलब होता है तुच्छ, यानी कि किसी चीज़ का महत्व नहीं हो, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है अवेट, अवेट मतलब होता है कम करना। तो देखिए ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जबकि हमें पहचानना कौन सा है, यहाँ पर बताना कौन सा है, एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स जो है आपका राइट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्लैकन यानी कि कम करना,
और एक जो है इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, यानी कि आप जो है किसी चीज़ में कमी कर रहे हैं और एक तरफ जो है किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। ठीक है, तो लॉइटर का मतलब होता है देर लगाना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ यानी कि समय पर किसी काम को करना। और क्वेश्चन नंबर 8 है मैजन यानी क्रोधित होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका काम यानी कि शांत होना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि कीन उत्सुक, इसका एंटोनिम्स डल यानी कि शिथिल होना। और क्वेश्चन नंबर 10 स्लैकन यानी कि कम करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर के जो हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आगे के एग्जाम्स में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप भी लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।